वेलकम बैक। आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्फा बीटा प्रोनिंग को। अल्फा बीटा कट ऑफ प्रोनिंग भी कहा जाता है या फिर अल्फा बीटा कट ऑफ भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो अल्फा बीटा प्रोनिंग एल्गोरिदम है, इसमें ये आपकी जो गेम थ्योरी है उसके अंदर आती है। एंड लास्ट क्लास में हमने मिन मैक्स एल्गोरिदम को डिस्कस किया था। आपने देखा होगा कि कैसे हम उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एंड मिन मैक्स एल्गोरिदम का जो ड्रॉबैक था कि वो काफ़ी स्लो है। ठीक है, तो जो अल्फा बीटा प्रोनिंग है वो एक्चुअली में कोई एल्गोरिदम नहीं है, अलग से कोई एल्गोरिदम नहीं है। ये आपकी एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ मिन मैक्स एल्गोरिदम। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो अल्फा बीटा प्रोनिंग एल्गोरिदम है वो मिन मैक्स एल्गोरिदम का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। तो जो मिनमैक्स के अंदर हम मिनिमाइजर मैक्सिमाइजर यूज कर रहे थे वो आप यहाँ पे भी यूज करेंगे, क्योंकि ये उसी का एक क्या कहते हैं मॉडिफाइड वर्जन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, मॉडिफाइड वर्जन का मतलब यहाँ पे एक क्या हुआ कि जो हमारी मिनमैक्स एल्गोरिदम है ना, मिनमैक्स एल्गोरिदम में हम क्या एग्जामाइन करते हैं, एक्सपोनेंशियल इन डेप्थ। डेप्थ में आप एक्सपोनेंशियल में एग्जामाइन करते हैं एंड आप इस एक्सपोनेंट को क्या नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो जो हमारी अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिदम है, प्रूनिंग का मतलब होता है इग्नोर करना। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिदम में हम उस एक पोर्शन को या फिर हम कह सकते हैं कि एक सब ट्री को ही यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, जहाँ से हमें कुछ भी ऐसा मिलने का चांस नहीं है कि जो हमें बेटर एक आंसर दे सके, बेटर सॉल्यूशन दे सके। तो हम उस पोर्शन को ही यहाँ पे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो प्रूनिंग का मतलब होता है इग्नोर करना। अब यहाँ पे देखिए, जो अल्फा बीटा प्रूनिंग है उसके अंदर हम 2 थ्रेशोल्ड पैरामीटर्स यूज करते हैं। फर्स्ट होता है आपका अल्फा, सेकंड होता है हमारा बीटा। अल्फा एंड बीटा, इसलिए इसे अल्फा बीटा एल्गोरिदम भी कहते हैं। एंड प्रूनिंग का मतलब आपको समझ में आया कि जो पोर्शन हमें कोई भी ऐसा अच्छा रिजल्ट या फिर कोई भी एक ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दे रहा है हमारी फाइनल चॉइस में, तो हम उस पोर्शन को ही इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, बीटा क्या है, इनके बारे में समझो। ये कुछ मेन पॉइंट्स है यहाँ पे, कंडीशन क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो अल्फा होता है ना, वो हमेशा हाईएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करता है। अल्फा हाईएस्ट वैल्यू, जैसे कि मैक्सिमाइजर क्या कर रहा था, मैक्सिमम जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसको सिलेक्ट करता है, उसी तरह से यहाँ पे अल्फा क्या है, आपकी हाईएस्ट वैल्यू सिलेक्ट करेगा। एंड ये हाईएस्ट वैल्यू कौन देगा, उसे मैक्सिमाइजर देता है। देन मैक्सिमाइजर क्या कहता है कि मैक्सिमाइजर कैन गारंटी एट दैट लेवल और अबोव, मीन्स कि आपको उस हाईएस्ट वैल्यू की या उससे ज्यादा की आपको गारंटी ये देता है। एंड जो इनिशियल वैल्यू होती है अल्फा की वो होती है माइनस इन्फिनिटी। ये एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि भाई अल्फा आपको हाईएस्ट वैल्यू देता है, देन उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, तो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, तो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी। उसी तरह से जो बीटा होता है वो लोएस्ट वैल्यू सिलेक्ट करता है एंड मिनिमाइजर गारंटी देता है कि भाई लोएस्ट वैल्यू या तो इतनी ही मिलेगी जो यहाँ पे सिलेक्ट हुई है या इससे कम की आपको मिल सकती है। एंड इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो होती है प्लस इन्फिनिटी। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होगी कि अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। तो जो एक यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि एक स्टेटमेंट में ही यही आपको फिल करनी थी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कंडीशंस, ये फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ था। क्वेश्चन भी मैं आपको एक बार करवाऊंगी। अभी आज तो हम सिर्फ हम इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, जब एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको वो क्वेश्चन भी दूंगी, देन आप देख सकते हैं। तो अल्फा हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है एंड इनिशियल वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है। बीटा आपको लोएस्ट वैल्यू देता है एंड इनिशियल वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती है। कंडीशन अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स है, जब आप इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं।
फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मैक्सिमाइजर है, जो मैक्स प्लेयर है, वो केवल अल्फा वैल्यू को अपडेट करेगा, मींस की चेंज करेगा। स्टार्टिंग में -इन्फिनिटी है तो वो वैल्यू केवल मैक्स प्लेयर ही चेंज कर सकता है। मिन प्लेयर के ओनली बीटा की वैल्यू को अपडेट करता है। एंड आपको पता है कि जो मिन मैक्स एल्गोरिदम है उसमें आप बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक मीन्स कि जैसे ही लीफ नोड पे पहुंचते हैं वहां पे आपको कोई वैल्यू मिलती है तो वो वैल्यू आप ऊपर पास ऑन करते हैं। तो जब आप ऊपर वैल्यू पास ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो कि जो नोड वैल्यू है विल बी पास टू अपर नोड्स इंस्टेड ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्या समझ आया कि आप हर लेवल पे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपको मिलेगी, लेकिन जब आप वैल्यू पास ऑन करेंगे ना, वैल्यू पास ऑन करेंगे उस अपना जो सर्च है उसको कंटिन्यू करने के लिए जब वैल्यू पास ऑन करेंगे तो आप जो यहाँ पे आपको बेस्ट वैल्यू मिली है आप उस वैल्यू को ऊपर पास ऑन करते हैं, ना कि जो आपकी अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है। अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू आपने अपडेट की है वो केवल आप चाइल्ड नोड को पास ऑन करेंगे। क्या समझ में आया आपको? ये दोनों पॉइंट थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जब एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 2। तो ये मैक्सिमाइजर है, ये मिनिमाइजर हो गया। अब ये मिनिमाइजर है तो यहाँ पे मिनिमाइजर में ये मिनिमम वैल्यू कितनी सिलेक्ट करेगा? 2 सिलेक्ट करेगा। तो जो यहाँ पे बेस्ट वैल्यू मिली है वो ऊपर पास ऑन होगी, वैल्यू ऊपर पास ऑन होगी। एंड जो अल्फा और बीटा की वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीटा की वैल्यू चेंज होके हमें 3 मिली थी, पहले प्लस इन्फिनिटी थी, अब वो 3 हो गई, तो वैल्यू नीचे पास ऑन होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू नीचे पास ऑन होगी चाइल्ड नोड को, एंड जो यहाँ पे बेस्ट वैल्यू मिलती है वो आप ऊपर पास ऑन करेंगे बैक ट्रैकिंग के टाइम पे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल है ABCDEFG एंड ये इसकी वैल्यूज है। तो मैक्सिमाइजर ने फर्स्ट मूव लिया, यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं। तो मैक्सिमाइजर का फर्स्ट मूव रहेगा, देन सेकंड मूव मिनिमाइजर का, थर्ड मूव आपका मैक्सिमाइजर का। इतना ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको ना ऐसे नोटबुक में अपना करके देखना होगा कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग भी लग सकता है। प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे इजी रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। अब यहाँ पे देखो इनिशियल वैल्यू अल्फा एंड बीटा की क्या है, तो ये मैक्सिमाइजर है, यहीं से स्टार्ट होगा हमारा। तो मैक्सिमाइजर किसकी वैल्यू अपडेट करेगा? अल्फा की वैल्यू अपडेट करेगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। मिनिमाइजर किसकी वैल्यू अपडेट करेगा? बीटा की वैल्यू अपडेट करेगा। देन अगेन नेक्स्ट हमारा मैक्सिमाइजर है, तो ये भी आपकी अल्फा की वैल्यू ही अपडेट करेगा। तो इस लेवल पे बीटा की वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ पे मैक्सिमाइजर है तो अल्फा की वैल्यू अपडेट रहेगी। अब इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे, इनिशियली जो वैल्यू है अल्फा की वो कितनी है हमारी? -इन्फिनिटी, ये हमने यहां मेंशन कर दी। देन बीटा की वैल्यू भी हमारी कितनी है? +इन्फिनिटी। तो यहां पे स्टार्टिंग में हमें ये पता है। अब यहां पे मैक्सिमाइजर है, मैक्सिमाइजर मींस मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेगा। तो एक बार आप नीचे इन वैल्यूज को देख लेना कि आपको कौन सी साइड से मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मींस कि प्लस करके देख लो सारी वैल्यूज, आपको जिस साइड मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आप उस साइड मूव कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए किस तरफ मूव करेगा? बी की तरफ मूव करेगा। ए ने अपना फर्स्ट मूव चल लिया कि वो बी की तरफ मूव हो गया, क्योंकि बी की तरफ उसको मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, हो गया। अब सेकंड टर्न किसका आ गया? मिनिमाइजर का आ गया। मिनिमाइजर क्या है? इनिशियली मिनिमाइजर की वैल्यू +इन्फिनिटी है। मिनिमाइजर मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। तो बी ने किस तरफ मूव किया? बी ने सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड की तरफ मूव किया है, कर लिया बी ने मूव। अब नेक्स्ट आ गया डी का टर्न, डी का टर्न आया। डी क्या है? एक मैक्सिमाइजर है, तो ये अल्फा की वैल्यूज को भी अपडेट करेगा। एंड यहाँ पे आपको एक कंडीशन भी चेक करते हुए चलना है, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। अब जब आप ये कंडीशन चेक करेंगे ना, आप जिस भी लेवल पे ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप उसका जो नेक्स्ट जो उसका सब ट्री है या नेक्स्ट जो चाइल्ड है उसको स्किप कर देना। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मान लो आपने लेफ्ट चाइल्ड को एक्सपेंड किया है एंड देन ये कंडीशन आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपको राइट चाइल्ड को भी चेक करना पड़ेगा।
लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है देन राइट चाइल्ड आपको स्किप कर देना है। तो आपको ये चेक करना है कि आपकी ये कंडीशन कहाँ पे ट्रू हो जाती है। जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके बाकी की जो साइड है उसको आपको स्किप करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो आप बेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो ऊपर पास ऑन होगी। ठीक है, एक तो आप बेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो ऊपर पास ऑन होगी, और दूसरा डी मैक्सिमाइजर है, इट मींस ये अल्फा की वैल्यू को अपडेट करेगा। तो दूसरी वैल्यू आप यहां पे अल्फा की फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहां पे देखो कि इसमें क्या करेगा ना, डी, जो डी है उसके पास लेफ्ट चाइल्ड भी है, राइट चाइल्ड भी है। तो पहले वो लेफ्ट चाइल्ड की तरफ जाएगा। एंड मिन मैक्स में क्या होता है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड चाइल्ड दोनों को एक साथ देखता है एंड देन उसमें से वो मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा 5। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो पहले उसे लेफ्ट की तरफ जाना है, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो उसको वैल्यू क्या मिली है, उसको वैल्यू मिली है 3। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है बेस्ट वैल्यू 3। अभी फिलहाल 3 है बेस्ट वैल्यू। एंड देन अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, तो अल्फा की वैल्यू हम, इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है, इनिशियल वैल्यू है हमारी माइनस इंफिनिटी। इनिशियल वैल्यू है आपकी माइनस इंफिनिटी। एंड अभी जो वैल्यू मिली है हमें वो कितनी है, वो है 3। अब ये क्या है, ये है अल्फा। अल्फा मीन्स कि ये हाईएस्ट वैल्यू लेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो एक तो माइनस है और दूसरा है +3, तो हाईएस्ट क्या हो गया 3। तो यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई एंड आपको जो वैल्यू मिली है बेस्ट वो है आपकी 3। तो अभी फिलहाल आपकी बेस्ट वैल्यू 3 है। एंड जैसा हमें पता है कि यहाँ पे वैल्यू जो है बेस्ट वैल्यू वो पास ऑन होगी, तो वैल्यू पास ऑन हो गई एंड डी के पास चली गई, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 3। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी चल रही है, अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पे हो गई है 3। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे हम, कहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पर आएंगे। अभी आपको राइट की तरफ नहीं जाना है, अभी सिर्फ ये वैल्यू पास ऑन करते जाइएगा, आपको ये कंडीशन चेक करने तक चेक करना है। तो यहाँ पे जाएंगे। अब जब यहाँ बी की तरफ मूव करेंगे, तो बी की तरफ आप जब मूव करोगे तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक करेंगे, क्या है कंडीशन, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। अल्फा कितना है 3 एंड बीटा कितना है इंफिनिटी। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। इट मीन्स कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको ये राइट चाइल्ड भी एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे और अच्छी वैल्यू मिल सकती है। 3 आपकी बेस्ट वैल्यू नहीं है, 3 आपकी अच्छी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे आपको राइट चाइल्ड की तरफ मूव करना पड़ेगा। अब डी क्या करेगा, राइट चाइल्ड की तरफ मूव करेगा। तो डी के पास अब क्या हो गई, डी के पास अब वैल्यू मिली यहाँ पे 5। अब हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि हमारी वैल्यू है 5। उसके बाद यहाँ पे उसको वैल्यू तो मिल गई है 5। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चेक होगी। अब यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू क्या बन गई है आपकी 3। अल्फा की वैल्यू हमारी बन गई है 3। एंड क्योंकि हमें पता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू चाइल्ड नोड के पास पास ऑन होती है, तो यहाँ पे चाइल्ड नोड के पास पास ऑन हुई अल्फा की वैल्यू 3 और अभी जो आपको वैल्यू मिल रही है वो है आपकी 5। मैक्सिमम क्या हो गया 5। तो अब अल्फा की वैल्यू हो गई है 5। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको हम रब करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास न्यू वैल्यू आ गई है अल्फा की 5 और जो यहाँ 3 और 5 में जो बेस्ट वैल्यू ऊपर पास ऑन हुई वो कौन सी हुई है, वो भी हुई है 5। 3 और 5 में बेस्ट कौन सी है 5। तो यहाँ पे अब डी की वैल्यू हो गई है 5, अल्फा की वैल्यू भी हो गई है 5। अब क्या करेंगे, अब आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे, अब दोबारा से आपको ये कंडीशन यहाँ पे चेक नहीं करनी है।
डी की वैल्यू हो गई है 5 जो ये ऊपर पास ऑन कर देगा क्योंकि ये आपको यहाँ पे बेस्ट वैल्यू मिल गई है। अब बी की वैल्यू कितनी हो गई है 5, बी की वैल्यू 5 हो गई है। अब यहाँ पे बी क्या करेगा, मिनिमाइजर है एंड ये बीटा की वैल्यू को अपडेट करेगा। तो बीटा की वैल्यू को जब ये अपडेट करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, बीटा इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, बीटा की इनिशियल वैल्यू कितनी है प्लस इन्फिनिटी एंड उसको अभी जो न्यू वैल्यू मिली है वो कितनी है 5, उसे क्या लेनी है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम कौन सी है 5, इट मीन्स बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू इस लेफ्ट चाइल्ड को जब हमने एक्सप्लोर किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को जब आपने एक्सप्लोर किया तो आपको अल्फा की वैल्यू मिली है 5 एंड बीटा की वैल्यू भी आपको मिली है 5 और बी की वैल्यू कितनी हो गई है 5। अब बी इस वैल्यू को बैक ट्रैक करके ऊपर पास ऑन कर देगा एंड ए के पास क्या हो गई है वैल्यू 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू ऊपर पास नहीं होगी, मीन्स कि ए के पास अल्फा जो ए की वैल्यू अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी हम लेके चल रहे हैं, ये वैल्यू आप ऊपर पास ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ही रहेगी। उसके बाद बीटा की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी हो गई है 5 हो गई है। इतना समझ में आ गया। अब हमें अब क्या करना है आपको, अब आपको मूव करना है बी की राइट साइड में। अब फॉर एग्जाम्पल बी राइट साइड में मूव करता है, इतना समझ में आया ना आपको कि यहाँ पे हमने क्या किया। इसको रब करते हैं। अभी यहाँ पे b के पास वैल्यू हो गई है 5 बीटा की। अब b ने क्या किया, e की तरफ मूव किया। e क्या है आपका मैक्सिमाइजर है, सेम कॉन्सेप्ट लेना है आपको। लेकिन अब याद रखना कि यहाँ पे जो बीटा है वो 5 है क्योंकि इस लेवल पे वैल्यू चेंज हुई है, वैल्यू बीटा की वैल्यू कहीं पास ऑन नहीं हुई है, लेवल के ऊपर वैल्यू चेंज हुई है तो लेवल पे वो चेंज ही रहेगी, अपडेटेड ही रहेगी। अब यहाँ पे देखिए बीटा की वैल्यू 5 है एंड जब बी ने ई की तरफ मूव किया तो ये ई क्या करेगा, पहले लेफ्ट चाइल्ड को एक्सप्लोर करेगा। तो यहाँ पे उसको क्या वैल्यू मिल गई है 3, उसको वैल्यू 3 मिल गई है। अब यहाँ डी के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी थी 5, डी के लिए अल्फा की वैल्यू 5 थी जो कि लेफ्ट साइड में है। लेकिन ई के लिए अल्फा की वैल्यू 5 नहीं होगी क्योंकि वैल्यू अल्फा की वैल्यू पास ऑन नहीं हुई है। तो ई की वैल्यू अगेन यहाँ पे ई के पास अल्फा की वैल्यू अगेन -5 रहेगी। ठीक है, बात समझ में आई कि अल्फा की वैल्यू लेवल के ऊपर अपने जहां पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई है वो वहीं पे रहती है, चाइल्ड नोड को पास ऑन होती है, ना कि दूसरे सब ट्री को वो पास हुई है। तो यहाँ पे अगेन हम वैल्यू को चेंज करेंगे, चेक करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी है एंड न्यू वैल्यू हमें 6 मिली है। मैक्सिमम आपको लेना है यहाँ पे, तो मैक्सिमम आपको क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी हो गई 6 हो गई एंड बी ने जो ई ने जो वैल्यू पास ऑन की है वो भी क्या है 6 है। अब यहाँ पे ई क्या करेगा, अब आपको यहाँ पे ई ये वैल्यू ऊपर पास करेगा, बी के पास करेगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो पास करता है तो वो एक कंडीशन भी चेक करता है, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। फर्स्ट टाइम वो एक कंडीशन भी चेक करेगा। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन अल्फा इज 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, बीटा है आपका 5, कंडीशन हो गई ट्रू। अब मैंने क्या कहा था कि जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपको जो बाकी का उसका पोर्शन है उसको आपको स्किप कर देना है। इट मीन्स ये वाले जो पोर्शन है 9 वाला पोर्शन ये स्किप हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ये आपको अब चेक नहीं करना, इवेलुएट नहीं करना। तो ये यहाँ पे आपका टाइम सेव हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए इतना पोर्शन हो गया, ये लेफ्ट साइड भी सॉल्व हो गई, राइट साइड भी सॉल्व हो गई है हमारी। बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे 5 मिल गई है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 6 हुई है, हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अब बीटा की वैल्यू भी देख लेते हैं एक बार। बी आपका क्या है, यहाँ पे 5 है, बी बीटा हमारा क्या चल रहा है 5 चल रहा है एंड ई ने 6 वैल्यू को ऊपर पास ऑन किया। ई ने क्या किया 6 को पास ऑन कर दिया। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कंडीशन कि मिनिमम निकालना है, प्रीवियस वैल्यू 5 है, न्यू वैल्यू 6 है। तो न्यू वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू क्या हुई आपकी 5 ही रही, मीन्स की अपडेट नहीं हुई। इट मीन्स ए के पास जो वैल्यू फाइनल वैल्यू पास हुई है वो है आपकी 5। ठीक है,
बी के पास क्या वैल्यू आई, फिर 5 और 6 में से 5 आ गई एंड बी ने वो वैल्यू ए के पास कर दी। तो अब यहाँ पे देखिए बी ने पास कर दी वैल्यू ए, बी ने ए को वैल्यू पास कर दी है जो है आपकी 5। अब ए क्या करेगा, अल्फा की वैल्यू को अपडेट करेगा, तो अल्फा की वैल्यू -इन्फिनिटी है एंड न्यू वैल्यू 5 आई है, मैक्सिमम क्या हो गई आपकी 5 हो गई। तो यहाँ पे रूट नोड के पास अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 हो गई है। अब ये अल्फा की वैल्यू चाइल्ड नोड को पास ऑन हो जाएगी, मीन्स कि नीचे की तरफ आप जब भी आपको अल्फा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो कितनी वैल्यू जाएगी, वो 5 जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब यहाँ पे ए ने सी की तरफ मूव किया, सी ने एफ की तरफ मूव किया, मोस्टली हम लेफ्ट चाइल्ड की तरफ ही मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी ने एफ की तरफ मूव कर लिया। अब एफ को क्या वैल्यू मिल रही है, एफ को वैल्यू मिली है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी मिली आपको, तो अल्फा की वैल्यू अब आपके पास यहाँ पे कितनी है, 5 है, और जो वैल्यू मिली है वो कितनी है, 1। अल्फा क्या है, मैक्सिमाइजर, मीन्स हाईएस्ट वैल्यू लेगा, तो वो क्या रहेगी 5। इट मीन्स यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, 5 है। प्रीवियस वैल्यू भी 5 थी, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू 5 हो गई। अब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, बैक ट्रैक होके एफ की वैल्यू ऊपर आ गई है, ऊपर आ गई। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बीटा, अब बीटा की वैल्यू क्या 5 रहेगी, नहीं, क्योंकि ये लेवल लेफ्ट टू राइट में वैल्यू पास ऑन नहीं होगी, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू अगेन आपकी कितनी है, इनिशियली +इन्फिनिटी है, एंड ये वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए ये +इन्फिनिटी रहेगी। कंडीशन चेक करनी है, सबसे पहले हमें कंडीशन क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स है, फॉल्स है तो मीन्स आपको राइट साइड भी चेक करनी पड़ेगी। राइट साइड चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिली है 2, यहाँ पे बेस्ट वैल्यू 1 एंड 2 में बेस्ट वैल्यू है आपकी 2, तो एफ के पास वैल्यू 2 चली जाएगी। एंड अल्फा की वैल्यू चेक करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 5 एंड न्यू वैल्यू है 2, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 5 ही रही, तो अल्फा की वैल्यू 5 रहेगी, बेस्ट वैल्यू 2 है आपकी। अब ये वैल्यू 2 ऊपर पास ऑन होगी, तो सी के पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। सी के पास वैल्यू 2 आ गई है, तो अब ये बीटा की वैल्यू को अपडेट करेगा, +इन्फिनिटी एंड 2, तो मिनिमम क्या है आपका 2, तो इट मीन्स यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी अपडेट हो गई है, 2 हो गई है। समझ आ रहा है ना, स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आप फिर से एक बार देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में आएगा। तो बीटा की वैल्यू 2 हो गई है। अब यहाँ पे राइट साइड में मूव करेंगे, राइट साइड में जब आप मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिल गई है, यहाँ पे आपको वैल्यू मिली है 0। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 5 ही है, ठीक है, ये 5 ही चल रही है, ये वाला 5 नहीं, ये वाला 5 चल रहा है। अब यहाँ पे जो रूट नोड वाला चल रहा है 5, वैल्यू क्या मिली है 0, तो अगेन आपको अल्फा की वैल्यू 5 ही मिली है, यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू 5 है एंड ये वैल्यू ऊपर पास हो गई 0। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर लीजिए, अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स ये पोर्शन इग्नोर हो जाएगा। अब ये पोर्शन इग्नोर हो गया है, ठीक है, तो ये पोर्शन इग्नोर हो गया, इन सबको हम यहां से रब कर देते हैं। अब यहाँ पे C ने कितनी वैल्यू ऊपर पास करेगा, C ऊपर पास करेगा वैल्यू 2। अब A क्या है, मैक्सिमाइजर, 5 और 2 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी फाइनल क्या हो गई है, अल्फा की वैल्यू भी आपको जो मिली है वो है 5। तो इतना हमें समझ में आया। इस तरह से आप यहाँ पे रूट नोड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अल्फा बीटा एल्गोरिदम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।